तो आज का टॉपिक क्लास 10th ए लेटर टू गॉड इंग्लिश का। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में। हाँ, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का मैं बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल में तो इन्हें देख लेते हैं। ठीक है, और इनको याद करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। जो ए लेटर टू गॉड की कहानी है उसे अच्छे से समझना पड़ेगा। उसे समझ लोगे ना तो इनको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने आप ऑटोमेटिक बना लोगे। बट यहाँ पर मैं आपको, तो पहला कौन सा है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, यानी कि बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों। रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स बिकॉज दे प्रोमिस्ड प्रॉस्पेरिटी लाइक बिग ड्रॉप्स एज 10 सेंट पीसेस एंड स्मॉल वंस एज 5, यानी कि बारिश की बूंदों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई क्योंकि वे समृद्धि का वादा करती थीं। जैसी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के। ठीक है, इसके बाद है दूसरा, हु प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का वादा किसने किया था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न लेडन विद फ्लावर्स प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट फॉर लेंचो। ठीक है, फूलों से लदी पके मकई के खेत ने लेंचो के लिए अच्छी फसल का वादा किया। ठीक है, इजी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला कौन सा है, नंबर 3, हाउ डिड लेंचोज प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, वर्षा के बारे में लेंचो की भविष्यवाणी सच कैसे सिद्ध हुई। तो देखो कैसे सिद्ध हुई, आंसर देखो, लेंचो looked the northeast and remarked that he might find some water. His prediction come true when raindrops started falling in the evening. तो लेंचो ने उत्तर पूर्व की ओर देखा और टिप्पणी की कि उसे कुछ पानी मिल सकता है। उनकी भविष्यवाणी सच हुई जब शाम को बारिश की बूंद गिरने लगी। ठीक है, अगला कौन सा है, नंबर 4 देखो, वाई वॉज द लेंचोज सोल फील्ड विद सोरो। देखो इसमें ज़्यादा हमें हवाबाजी नहीं करनी है, जैसे हमारे शब्द हैं वैसे हम आपको समझाएंगे। ठीक है, ऐसा समझाएंगे कि आपके समझ में आए। और चाहो तो आप वीडियो को रोक करके, पॉज करके, आप वीडियो को रोक करके इनको नोट्स कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, लेंचोज सोल वॉज फील्ड विद सोरो बिकॉज हिज एंटायर क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म्स, लिविंग हिज फैमिली विद नथिंग टू ईट। ठीक है, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई क्योंकि ओलावृष्टि सी उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, जिससे उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अगला देखो, अगला कौन सा है, नंबर 5, वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, परिवार वास्तव में परेशान क्यों नहीं था। तो देखो कैसे है, द फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट बिकॉज दे स्टिल हैड होप इन गॉड्स हेल्प एंड बिलीव्ड नो वन डाइज ऑफ हंग्री, यानी कि परिवार वास्तव में परेशान नहीं था क्योंकि उन्होंने भी ईश्वर की मदद की उम्मीद थी और उनका मानना था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 6, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, ईश्वर को संबोधित लेंचो के प्रथम पत्र का उत्तर डाकपाल ने क्यों भेजा। इसका आंसर देखिए, देखो इसका आंसर क्या है, द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड बिकॉज ही वांटेड टू प्रिजर्व लेंचोज डीप फेथ इन गॉड। ठीक है, पोस्टमास्टर ने लेंचो के ईश्वर को लिखे पोस्टमास्टर ने लेंचो के ईश्वर को लिखे पहले पत्र का जवाब इसलिए भेजा क्योंकि वह ईश्वर में लेंचो की गहरी आस्था को बनाए रखना चाहता था। ठीक है, इसके बाद है नंबर 7, हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई। देखो किस प्रकार की गई, ए काइंड एंड जेनरस पोस्टमैन
रीड लेंचोज लेटर एड्रेस टू गॉड टू कीप हिज फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉयज कलेक्टेड मनी एंड सेंट इट विद द सिग्नेचर ऑफ गॉड। 10 लेंचो वॉज हेल्प्ड, यानी एक दयालु और उदार डाकिया ने भगवान को संबोधित लेंचो को पत्र पढ़ा, उसका पत्र पढ़ा, लेंचो का पत्र पढ़ा, ठीक है। ईश्वर में उसकी आस्था बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर और कर्मचारियों ने पैसे इकट्ठे किए और ईश्वर के हस्ताक्षर के साथ भेज दिए। इस प्रकार लेंचो की सहायता की गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इजी शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो को पत्र मिला तो वह क्रोधित क्यों हुआ। आंसर देखिए, लेंचो वॉज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही हैड रिसीव्ड लेस मनी विद द लेटर। लेंचो को पत्र मिलने पर गुस्सा आया क्योंकि उसे पत्र के साथ कम पैसे मिले थे। अगला क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो क्या आपको लगता है कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का झुंड थे। देखिए, नो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, इन फैक्ट द वर काइंड हार्टेड एंड हेल्प्ड लेंचो बाई डिनोटिंग मनी। नहीं, डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का झुंड नहीं थे, वास्तव में वे दयालु थे और उन्होंने पैसे दान करके लेंचो की मदद की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो पत्र और उसमें रखे हुए रुपए पाकर आश्चर्यचकित था। आंसर क्या देखो, नो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल टू सी दैट देयर वॉज मनी इन गॉड्स लेटर, सच वॉज हिज फेथ इन गॉड दैट ही एक्सपेक्टेड दैट आंसर फ्रॉम गॉड। लेंचो को यह देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान की चिट्ठी के अंदर पैसे हैं। ईश्वर में उसकी आस्था ऐसी थी कि उसे ईश्वर से उस उत्तर की अपेक्षा थी, ठीक है। क्लियर है ना। नंबर 11, वाई डिड द पोस्ट मैन लाफ हार्टली, यानी डाकिया खिलखिलाकर क्यों सा। देखिए क्यों सा, द पोस्ट मैन लाफ्ड हार्टली ऑन सीइंग ए लेटर एड्रेस डायरेक्टली टू गॉड। डाकिया सीधे ईश्वर को संबोधित एक पत्र देखकर खिलखिलाकर हंसा, ठीक है। आई होप कि आपकी अच्छी समझ में आ रहा हो। वॉट वॉज लेंचोस रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाकघर के कर्मचारियों के लिए लेंचो की क्या टिप्पणी थी। लेंचो की क्या टिप्पणी थी, तो देखो आंसर में क्या है, लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो का डाकघर के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड कहा। किसने, आप जानते हो, कमेंट में बताना किसने कहा। हु मेड लेंचो एंग्री, आई होप कि आपके ये समझ में आ रहा होगा और यहाँ तक जे के आ ही रहा होगा। हु मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किसने क्रोध किया। वॉट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस बात पर क्रोध आया। तो देखिएगा, लेंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन पार्ट ऑफ गॉड्स मनी, दिस मेड हिम एंग्री, यानी लेंचो को लगा कि डाकघर के कर्मचारियों ने ईश्वर के धन का कुछ हिस्सा चुरा लिया है, इससे वह क्रोधित हो गया। कितना अच्छा है ना, मतलब समझ में आ रहा है सब चीज़। वट वॉज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। वैसे भी मैं एक बात बताऊँ ना, जो लोग इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो उनको ये चीज़ें ईजी लगती हैं, बट जो शुरू में पढ़ते हैं तो उनको ये टफ लगती है। मान लो कि मैंने कभी कोई चीज़ नहीं देखी है, उसे मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा तो मुझे वो थोड़ी टफ लगेगी, बट हाँ एक्सपीरियंस या फिर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, वॉट वॉज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो को परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या थी। द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो वॉज हेल्प्ड फ्रॉम गॉड, लेंचो के परिवार की एकमात्र आशा ईश्वर से सहायता थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 15, वॉट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम अपने पत्र में लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा। देखो क्या कहा, लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस अ बंच ऑफ क्रूक्स,
इन हिज लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को लिखे अपने पत्र में डाककर के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वॉट यानी कि वॉट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम, लेंचो के किस गुण ने डाकपाल को प्रभावित किया, उन्होंने उसकी सहायता करने का निर्णय कैसे लिया। देखो ये तो आंसर देखो, लेंचोज अनशेकेबल फेथ इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, ही कलेक्टेड मनी टू रिप्लाई इन गॉड्स नेम। तो लेंचो के अटूट विश्वास से पोस्ट मास्टर को प्रभावित किया, उसने ईश्वर के नाम पर जवाब देने के लिए पैसे इकट्ठा किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या 17, व्हाट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग themselves to the rain in the chapter A letter to God। अध्याय ए लेटर टू गॉड में लड़कों ने स्वयं को निर्वस्व करते हुए वर्षा में भीगने के लिए क्या किया। तो देखो इन द चैप्टर लेटर टू गॉड द बॉयज एक्सपोज्ड देमसेल्फ टू द रेन हैप्पीली टू कलेक्ट द फॉलिंग हेलस्टोन्स। ईश्वर को पत्र अध्याय में लड़के गिरते हुए ओले इकट्ठा करने के लिए खुशी खुशी स्वयं को निर्वस्व करते हुए वर्षा में भी भीग गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18, हु हेल्प्स लेंचो एंड इन व्हाट मैनर ही इज हेल्प्ड। लेंचो की मदद कौन करता है और किस प्रकार उसकी सहायता की गई। द पोस्ट मास्टर एंड हिज स्टाफ हेल्प्ड लेंचो बाई कलेक्टेड एंड सेंडिंग मनी, यानी कि पोस्ट मास्टर और उसके कर्मचारियों ने पैसे इकट्ठा करके और भेजकर लेंचो की मदद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी कि जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो के क्या मनोभाव थे। व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो फेल्ट सोरोफुल एंड हेल्पलेस, रियलाइजिंग नथिंग वॉज लेफ्ट इन द फील्ड, यानी कि जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो दुखी और निराश हो गया, उसे एहसास हुआ कि खेत में कुछ भी नहीं बचा। और एनसीईआरटी में 20 ही हैं, जैसे भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो मैं सबको कराऊंगा। ठीक है, लॉन्ग जो भी है जैसे भी हैं। वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ द सडन स्ट्रॉन्ग वाइंड एज इट इज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन ए लेटर टू गॉड। अचानक तेज हवा का परिमाण क्या था, जैसा कि पार्ट ए लेटर टू गॉड में वर्णन किया गया है। देखो आंसर, द सडन स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्रॉट हेलस्टोन्स एज अ रिजल्ट लेंचोस क्रॉप्स कंप्लीटली डेस्ट्रॉयड। अचानक तेज हवा के कारण ओले गिरे, परिणाम स्वरूप लेंचो की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई।